आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की। जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो कोई 5-10 साल पुराना कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत साल पुराना कंसेप्ट है। बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर आता है कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो बात है 1934 की। एक पर्सन थे जिनका नाम था कोल रेनबर्ग। वो चाइना से यूएस जाते हैं और चाइना में उन्होंने क्या देखा था कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनसे वो हेल्दी रहें, कुछ विटामिन यूज़ करते हैं, मतलब वो अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 1934 के अंदर यूएस के अंदर एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन्स। ये कैलिफोर्निया विटामिन्स क्या करती थी, कुछ विटामिन्स के प्रोडक्ट बनाती थी, हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती थी जिससे कि लोग हेल्दी रहें। तो जैसे जैसे लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया, लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, उनकी हेल्थ सही रहने लगी। तो धीरे धीरे करके ये कंपनी पूरे अमेरिका के अंदर फैल गई और पूरे 5 साल के बाद 1939 के अंदर इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया न्यूट्रालाइट। अब न्यूट्रालाइट के लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन एक चीज नोट की गई कि जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आते हैं, उनको कोई ना कोई जाके बताता है प्रोडक्ट्स के बारे में। मतलब कस्टमर प्रोडक्ट यूज करता है तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है बाहर जाके। तो जैसे ही वो एक्सपीरियंस को शेयर करता है तो लोग वहां से उसके एक्सपीरियंस को सुन के फिर यहाँ से प्रोडक्ट लेने आते हैं। तो ये चीज जब नोट की गई तो जो न्यूट्रालाइट के ओनर थे उन्होंने सोचा कि मैं अनजान लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की बजाय मैं जो मेरे कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, उनको ही मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना देता हूँ, मुझे तो अपना बिजनेस ही बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया, वहां से स्टार्ट किया कि जो लोग हमारे पास से प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर वो किसी को रेफर करेंगे और उनके थ्रू कोई प्रोडक्ट लेगा तो उसमें उनको कुछ कमीशन दी जाएगी। तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को कहा कि आप लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करते हो, आपको पसंद आते हैं, अगर आप बाहर किसी को जाके बताते हो और वो पर्सन आपके बताने की वजह से हमारे पास आता है, प्रोडक्ट लेता है, तो उसमें आपको कमीशन दी जाएगी। तो स्टार्टिंग में 2% कमीशन रखी गई कि चेकिंग करने के लिए कि कैसा कंसेप्ट चलेगा। तो जब 2% कमीशन रखी गई तो वहां से बहुत लोगों को वो चीज पसंद आई और जो कंपनी के ओनर थे उनको भी अच्छा लगा क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ने लगा। अब बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो क्या हुआ, न्यूट्रालाइट जो कंपनी थी वहां पे लोगों को बोला गया कि अब आपको 2 लेवल पे पैसा मिलेगा। मतलब अगर आप किसी को बताओगे तो वहां से भी आपको कमीशन आएगी और जिनको आप बताओगे वो आगे बताएंगे तो वहां से भी आपको कमीशन आएगी। तो इस तरीके से कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से चला। तो 4 साल के बाद 1949 के अंदर 2 लोगों ने न्यूट्रालाइट को ज्वाइन किया जिनका नाम था जेवन एंडल एंड रिचर्ड डिवोस। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया न्यूट्रालाइट में। 10 साल लगभग इन्होंने काम किया जब तक कि न्यूट्रालाइट ने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया। उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, न्यूट्रालाइट दोबारा से अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गई और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को क्लोज कर दिया, दोबारा से ट्रेडिशनल बिजनेस करने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ इस तरफ ध्यान दे रहे थे कि हमारी सेल डल रही है या नहीं। 1959 के अंदर ये दोनों लोग न्यूट्रालाइट से अलग हो गए, वहां से निकल गए और इन्होंने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा एमवे। एमवे का जो असली नाम था वो था द अमेरिकन वे। यहाँ पे क्या होता था, क्लींजिंग के प्रोडक्ट बनते थे, जैसे कार वॉश करना, हाउस वॉश करना, जो लग्जरी घर होते हैं उनको वॉश करना, ऐसे वहां पे प्रोडक्ट बनते थे। तो इन्होंने जब नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को स्टार्ट किया तो 3 लेवल पे पैसा देना स्टार्ट किया। तो वहां पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत कामयाबी हासिल की और 1972 तक जो एमवे की ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा ग्रोथ की, बहुत ज्यादा पैसा कमाया, जो कि मतलब कि 1972 तक किसी भी कंपनी में नहीं देखी गई थी इतनी ग्रोथ। तो वहां से लोगों को समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वहां से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो वहां से क्या हुआ, एमवे से लोग अलग हुए, उन्होंने अपनी अलग से कंपनी स्टार्ट की। 1972 के अंदर बहुत सारे लोग एमवे से अलग होके अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नई कंपनी स्टार्ट की, बहुत उन्होंने पैसा कमाया। और भी जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही थी जो कंपनीज, वो एमवे से इंस्पायर होके नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट में आ गई। उसके बाद जो एमवे है उसने न्यूट्रालाइट को खरीद लिया जिसमें वो दोनों लोग पहले काम करते थे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रालाइट जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में आ चुकी थी। तो उन्होंने एमवे के जो मालिक थे, ओनर थे,
उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उन्होंने न्यूट्रालाइट को ही खरीद लिया। उसके बाद 1990 के अंदर 1990 के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज थी, जो बाहर की जो कंपनीज थी, तो अपना कंसेप्ट लेके आई इंडिया के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट इंडिया के अंदर आया और उन्होंने देखा कि इंडिया में हम बिजनेस कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई। लोगों को बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट। जब उन्होंने अपने प्लान दिखाए, अपना प्रोफाइल दिखाई, सब कुछ बताया कंसेप्ट, तो लोगों को एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम और मतलब ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा सकती है, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लोग पैसा तो कमा रहे थे, लोग कामयाब भी थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट थे वो इंडिया में यूज करने लायक नहीं थे, इंडिया के लोगों के लायक नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट आते थे क्लींजिंग के, कार वॉश करना, लग्जरी हाउस वॉश करना। लेकिन इंडिया के अंदर तो किसी के पास कार ही नहीं थी, बहुत कम लोगों के पास गाड़ियां थी, अच्छे घर नहीं थे कि उनकी सफाई कर सके। तो मतलब कि जो प्रोडक्ट थे वो यूजलेस थे, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा था। जब लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट किसी काम के नहीं है, तो कुछ लोगों ने तो क्या किया, उन प्रोडक्ट से अपने जानवरों को नहलाना स्टार्ट कर दिया, अपनी भैंसों को, गाय को नहलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, प्लान अच्छा है। अब इंडिया के लोग तो आपको पता ही है जुगाड़ लगाने में सबसे आगे हैं। तो उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट तो यूज करने लायक है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को ही साइड में कर दिया। तो यहां से स्टार्ट हुई स्कीम्स। अब क्या हो रहा था, जिन पैसों से लोग प्रोडक्ट खरीद रहे थे वहां से प्रोडक्ट नहीं आ रहे थे। सिंपल क्या हो रहा था, पैसे लगाओ पैसे बनाओ, पैसे लगाओ पैसे बनाओ। तो ये चीजें वहां से स्टार्ट हुई। अब बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे काम किया, कंपनीज लोगों के पैसे लेके भाग गई, पोंजी स्कीम स्टार्ट हो गई। तो और ये इतनी ज्यादा फैल गई कि मतलब कि पंजाब में, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि वो अपना समझ सके मार्केटिंग प्लान को, क्या हो रहा है क्या नहीं। लोगों को सिर्फ प्लान समझ में आ रहा था कि ऐसे पैसा कमाना है। तो वहाँ से स्कीम स्टार्ट हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, हर न्यूज़पेपर में, हर रेडियो में, हर टीवी के अंदर न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग का। तो इससे नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो गई और लोगों का विश्वास उड़ गया नेटवर्क मार्केटिंग से। लोग नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि देखो ये चीज़ होती है, आप जिंदगी भर किसी का भला करते रहो, आप हाईलाइट नहीं होंगे, बट गलती से भी अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आप हाईलाइट हो जाओगे। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की जो अच्छी कंपनीज थी वो हाईलाइट नहीं हो पाई, लेकिन जो धोखाधड़ी हो रही थी, लोगों के पैसे लेके भाग रहे थे, लोग स्कीम्स चला रहे थे, वो हाईलाइट हो गए, क्योंकि जगह जगह पे वही सुनने को मिल रहा था। तो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को सुनना ही बंद कर दिया, उनका वहाँ से विश्वास उठ गया। उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स चली, अट्रैक्टिव स्कीम्स चली, बहुत सारे लोगों ने पैसा खोया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास जब बात गई और इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी बनी, वहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। तो आज भी कुछ गाइडलाइंस हैं, इंडिया के अंदर गाइडलाइन है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग आपको करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो जो कंपनी उन गाइडलाइन को फॉलो करती है आप उसके साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार बिजनेस, ऐसा नहीं है, लोगों ने उसको ख़राब किया है। तो आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ चुकी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की छवि को सही कर रही हैं, जो मतलब कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करती हैं। जहाँ पे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट बढ़िया होगा, लोगों के यूज़ करने लायक होगा, तो वही बिजनेस चलेंगे। तो अगर आप भी सोच रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, पैसा कैसे आ रहा है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है, आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हो और उसको फिर शेयर करते हो। जैसे ही आप शेयर करते हो, आपकी शेयरिंग से जो सेल डलती है उससे आपको कमीशन आती है। ऐसे ही आप अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हो। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट से आपको पैसा आ रहा है, आप पैसा लगाओ पैसा बनाने वाली बात हो रही है, तो सिंपल सी चीज़ है, वो स्कीम है, वो पोंजी स्कीम है। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई, फिर बदनाम हुई, दोबारा से फिर आज छवि सही हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग की। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को अच्छे से कर रही हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। और कुछ गाइडलाइन है, उनको पढ़िए, स्टडी स्टार्ट हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। अगर आपको प्रॉपर पता है गाइडलाइंस के बारे में, तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि हाँ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी।